अब हम डिस्कस कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड। अगर मैं थायराइड ग्लैंड की पोजीशन को देखूं तो आप अपने गले को हाथ लगाओ और यहाँ पे आपको जो चीज़ मोटी सी फील हो रही है दैट इज बेसिकली द थायराइड ग्लैंड। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि आपका जो होता है वो ट्रेकिया उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये बटरफ्लाई शेप होती है, यानी कि ये इस तरह से 2 लोब स्ट्रक्चर है जो कि बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया जो होता है ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंट्रोलिंग योर मेटाबॉलिक रेट ऑफ योर बॉडी। और ये वो ग्लैंड होता है या ये वो हार्मोन होता है जो आपकी सारी ज़िंदगी रिलीज हो रहा होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। पहले हार्मोन का नाम होता है T3 ट्राईआयोडोथायराइन। एज द नेम शो कि T3 मीन्स कि इसके अंदर 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद T4 टेट्रा आयोडोथायरीन। T4 मीन्स कि इसके अंदर जो है वो 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं। आखिर में हमारे पास कैल्सिटोनिन होता है। कैल्सिटोनिन जो होता है वो आपके कैल्शियम को जो होता है वो उसकी रेट को उसकी रेगुलेशन में जो होता है वो हेल्प कर रहा होता है। पहले हम बात कर लेते हैं T3 एंड T4 की। T3 एंड T4 एज द नेम शोज के एक के अंदर 3 एटम्स हैं आयोडीन के और दूसरे के अंदर जो है वो 4 एटम्स आयोडीन के। ये जो होता है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस और पाइट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इनकी सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखोगे हाइपोथैलेमस जो होता है वो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो कि थायराइड पे रिलीज होता है। और ये थायराइड जो होता है ये 2 हार्मोन साथ शो करता है जो कि T4 एंड T3 है, विच मीन्स दे बोथ वर्क टुगेदर। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल कर होते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, डाइजेशन का प्रोसेस मेंटेन कर होते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस मेंटेन कर होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड का प्रेशर, ब्लड का लेवल जो होता है वो हर चीज़ जो है, इन शॉर्ट थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का होल मेटाबॉलिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो उसको कंट्रोल कर होते हैं। और एनर्जी की प्रोडक्शन और रिलीज जो होता है वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। सो दैट्स वाई अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो वो ग्रेव डिजीज़ होती है। ग्रेव डिजीज़ की अलामात ये होते हैं कि उसके अंदर जो लोग होते हैं वो हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो उन लोगों को नींद नहीं आएगी, वो लोग जो हैं वो हर टाइम एक्टिव होंगे, अच्छे मूड में होंगे, उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी जो आई बॉल्स है वो सॉकेट से बाहर आना शुरू हो जाएंगी। थायराइड हार्मोन क्योंकि सारी ज़िंदगी रिलीज़ होता है, तो अगर ये बच्चों के अंदर कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो कैरेटिनिज्म डिजीज़ कॉज करता है। इस कैरेटिनिज्म में बच्चों की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, इनकी दिमागी डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। और अगर ये बड़ों के अंदर जो है इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए तो वो माइक्सोडीमिया होता है। माइक्सोडीमिया ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आप लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, हार्ट बीट जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी जो होती है वो अपनी डेली फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रही होती है। सो थायराइड की जो अंडर प्रोडक्शन होती है या अंडर सिक्रीशन के अंदर आयोडीन की कमी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसीलिए जिनके अंदर जो होता है, जिन एडल्ट्स में आयोडीन की कमी होती है, जिनको ये डिजीज़ होती है अंडर सिक्रीशन वाली, उनकी जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है और उसको हम लोग गिल्लर की बीमारी या ग्वाइड कहते हैं। तो ये जो लोग जिनके अंदर थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन वो कम हो रही होती है तो इट मीन्स कि उनके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है और आयोडीन खाने से जो है वो आपकी थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रीट करेगा और वो आपकी बॉडी के डेली फंक्शनिंग को कंट्रोल करे होंगे। उसके बाद जो तीसरा हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से वो कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन एज द नेम शो कि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर होता है। जैसे ही आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा उस टाइम कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और वो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन कर देगा। रेगुलेशन की बात करें तो ज़्यादा कैल्शियम लेवल जो होता है वो इसकी प्रोडक्शन को ट्रिगर कर रहा होता है और जैसे ही ट्रिगर होता है कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अब ये कैल्सिटोनिन जो है ये 3 काम करेगा। पहला, ये आपके जो ब्लड होता है उसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैल्सिटोनिन या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद जो है ये आपके बोन्स के अंदर
कैल्शियम की डिपॉजिट जो है वो स्टार्ट करवा देगा। और फिर आपकी जो किडनी है उसके अंदर कैल्शियम की सिक्रीशन यानी कि यूरिन के अंदर कैल्शियम की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करेगा। और फिर जैसे ही कैल्शियम जो है वो ब्लड लेवल में मेंटेन हो जाएगी या कम हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा।